अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 77 के यासीन तजवीद के मुख्तसर और आसान तरीन क़वायद के साथ दोहराई करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव की दफ़ा होंठ गोल करेंगे और वाव को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। ज़बर ज़ेर पेश हरकत के लातीन को लंबा नहीं किया जाता। लम यारल, ये रा मोटी पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर ज़बर आ गई है। यारल इंसानो, अब इसको ज़ेर को हम बारीक पढ़ेंगे। नून साकिन हो गया, नून के ऊपर जज़म आ गया और उससे आगे सीन आ रहा है। अब यहाँ पर इफ़ा का कायदा बनेगा, इसको हम एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे, इफ़ा करेंगे। यारल इंसानु, सा को एक अलिफ जितना खींचेंगे। सा नू को लंबा नहीं करेंगे। अन्ना, नून मुशद्दद के लिए एक अलिफ के जितना हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे। अन्ना, और अलिफ ये हमने इसको अलिफ मद्दा के कायदे के लिए एक अलिफ के जितना खींचा। अन्ना खलक, अब ये जो हाय मोटी पड़ी जाएगी, लाम बारीक पड़ेंगे। काफ के ऊपर जज़म आ गई, इसके ऊपर कलकला करेंगे। खलक ना हो, ना को अलिफ जितना लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है। हू को नहीं खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ पेश है जो हरकत का पेश है। खलक़नाहु मिन, अब इस मिन को जल्दी से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे नून मुशद्दद है और इसके लिए हमने एक अलिफ के जितना यहाँ पर गुन्ना करना है नून मुशद्दद का। अब इस नून को हमने यहाँ पर मिलाकर एक अलिफ के जितना यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मिन मिन नोतो, अब ये ता जो है मोटा पढ़ेंगे और ता तो हमेशा ही मोटा पड़ा जाता है, लेकिन ये चूँकि हरूफ मुस्तालिया में से आता है, हरूफ मुस्तालिया हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। और ता के ऊपर जज़म आ जाए, काफ ता बा जीम दाल, इनके ऊपर जज़म आ जाए या तशदीद आ जाए तो इनके ऊपर कलकला किया जाता है, यानी कि इस हर्फ के ऊपर हम रुकते हैं, हमारी वापस आवाज़ गले में लौटती है। नो तो इसको नुत नहीं पढ़ेंगे, नो तो पढ़ेंगे, ये कलकला है। नो तो फातिन, फ़ा को लंबा नहीं करेंगे। ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है आ गई, इसके बाद फ़ा आ गया। अब यहाँ पर फिर हम एक अलिफ के मिकदार इफ़ा करेंगे। नो तो फातिन फ़ाइर जब पढ़ेंगे तो ज़ा को एक अलिफ की जितना लंबा करेंगे। हुआ को लंबा नहीं करेंगे। हसी को एक अलिफ जितना खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे या जो है उसके ऊपर जज़म है, पीछे ज़ेर आ रही है। या मद्दा का कायदा बनेगा, या मद्दा के कायदे को एक अलिफ के जितना खींच के पढ़ाया जाता है। ये दोनों हर्फ मोटे पड़ जाएंगे। हसी मुम, आगे फिर मीम मुशद्दद है, इस मीम को हमने इस मीम के साथ लाना है, एक अलिफ की जितना यहाँ पर हमने गुन्ना करना है मीम मुशद्दद का। हसी मुबीन। अब इस आयत नंबर 76 को वक्फे के साथ पढ़ते हैं। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नहु मिन नुतफ़तिन, यहाँ पर देखिए मैंने तीन नहीं पढ़ा, तीन नून की आवाज़ को छुपाया, ये इफ़ा किया है। नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। तो ये हमारी आयत नंबर 76 से 77 तक तजवीद के मुख्तसर तरीन कायद के साथ मैंने पढ़ा। तजवीद को ज़रूरी ना समझें, जब इल्म आ चुका तो तजवीद के बग़ैर कुरान पाक को पढ़ना बाज़ दफ़ा माना कुफ़र में बदल जाते हैं। हरकत लंबी हो जाए, ज़ेर ज़बर पेश अगर लंबी हो जाए, उसको आप खींच के मद्दा तक पढ़ेंगे, वो कुफ़र की गलती बन जाएगी। हरफ को उसके महज से अदा नहीं करेंगे, माना तब्दील हो जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि उसके माना तब्दील होकर कुफर तक पहुँच जाते हैं। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, आप उसको बारीक पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, तो उसका माना बन जाएगा खा लो अल्लाह एक है माद अल्लाह, जबकि उसके माना कुल जब आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कह दो अल्लाह एक है। तजवीद के साथ पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तजवीद के सीखने के लिए आप हमारी जो
تجوید کے اسباق کی ویڈیو ہے، وہ اس کو دیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب کی نیت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔